मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, वाकई ये हमने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया है। इस केस में हम इसको डिस्कस करेंगे और डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाएंगे। एक बनाएंगे टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। मैस स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला बनाएंगे। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ये हमारा टारगेट है। तीन एक्सप्रेशन निकालनी है: टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओमेगा फाइंड करना होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा था इसको। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगी। शुरू करते हैं टॉपिक को। एक हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया। मैस स्प्रिंग सिस्टम यानी मैस है और स्प्रिंग है। हमने स्प्रिंग बॉडी को राइट साइड को खींच के फोर्स अप्लाई करके छोड़ दिया। बॉडी ये मेन पोजीशन है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन करेगी। अब इस केस में प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला। ये हमने डिराइव किया था, उधर डिटेल में पढ़ा था। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला जनरली मैंने इधर लिखा, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। फिर उधर कहा था कि जो के ओवर एम है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये उधर कहा था। इंस्टेंटेनियस ये तो हमने जनरली एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा। अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, दोनों एक्सेलरेशन की इक्वेशंस थी। इधर पहुंच गए, माइनस माइनस से कट हो गया, एक्स एक्स से कट हो गया, ये बच गए। स्क्वायर को ख़त्म करना है, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लेते हैं। बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लिया, ओमेगा फाइंड हो गया के ओवर एम। याद रख लें ये जो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम ये वाला टॉपिक और नेक्स्ट ऑन है सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक, दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों एक जैसे हैं। इधर भी सबसे पहले ओमेगा फाइंड किया, उधर सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक में भी सबसे पहले ओमेगा फाइंड करेंगे। फिर हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन उधर भी निकालेंगे और इधर भी निकाल लें। देख लेते हैं अब टाइम पीरियड, इसका एक्सप्रेशन निकालने। ये टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा को डिफाइन किया था हमने 2 पाई ओवर टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, डिफाइन आई थी इसकी। टी इधर चला जाएगा, ओमेगा इधर आ जाएगा, तो इसी को देखते हुए मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है। इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट की के ओवर एम का स्क्वायर रूट सही करके लिखा है। 2 पाई अपनी जगह पे, एम ऊपर चला जाएगा, के नीचे। टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव कर लिया, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। इस फार्मूला को याद रखने कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला क्या है। ये फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। दूसरा एक्सप्रेशन निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। इसका एक्सप्रेशन पीछे निकाल चुकी हैं, ये वाला x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। बस इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू इधर भी पुट की, इधर भी की, और नेक्स्ट वेलोसिटी के केस में भी पुट करनी है जी। हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बना लिया मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला राइट किया, ओमेगा की वैल्यू पुट की, दो स्क्वायर रूट थे। मैथ की ये प्रॉपर्टी है, मैथ में 2√5 हो तो स्क्वायर रूट हम दोनों के अलग अलग कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में दो स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाते हैं और अलग हों उनको कंबाइन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में दो स्क्वायर रूट से कंबाइन करके एक बना दिया। अब इसे इस स्टेप में चेंजिंग की है, समझना है। अभी एक्स नॉट का स्क्वायर ये हमने कॉमन लिया है। इससे स्टेप में क्या किया है, एक्स नॉट का स्क्वायर इधर से कॉमन लिया,
ये कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 1 बच गया, माइनस अपनी जगह पे, एक्स का स्क्वायर ऊपर, हमने ऊपर कॉमन लिया है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऊपर कॉमन लिया है, तो ये एक्स नॉट का स्क्वायर इसके ओवर में आ जाएगा, कॉमन लिया इसी स्टेप में इधर पहुंचे। फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट करके स्क्वायर, ये एक्स नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा, एक्स नॉट बाहर आ गया, इसी स्टेप में ये चेंजिंग की। और नेक्स्ट हमने क्या चेंजिंग करनी है, हमने पीछे पढ़ा वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट की के ओवर एम का स्क्वायर रूट, तो इस पूरे की जगह पे अब मैं नेक्स्ट क्या पुट करूँगा, एक्स नॉट के ओवर एम के स्क्वायर रूट की जगह पे, एक्स नॉट के ओवर एम के स्क्वायर रूट की जगह पे क्या पुट करना है, वी नॉट, इस पूरे की जगह पे क्या पुट करना है, वी नॉट। जैसे ही वी नॉट पुट करेंगे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये मैंने एक्स नॉट के ओवर एम के स्क्वायर रूट की जगह पे वी नॉट पुट किया है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जनरल फार्मूला बन गया। ये था हमारा टॉपिक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इस केस में सबसे पहले ओमेगा फाइंड किया, ओमेगा के बाद एंगुलर टाइम पीरियड फाइंड किया, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन उसको याद भी रखना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। ये फार्मूला 10th में बस दिया हुआ था, डिराइव नहीं था, लेकिन इधर फर्स्ट ईयर में हमने इसको डिराइव किया। ये नेक्स्ट क्लासेस में भी टॉपिक है। टाइम पीरियड का फार्मूला बनाया, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन बनाया। ये था टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।